Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Battle Dogs 2013 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म है जिसके स्टार्ट में हमें अपनी स्टोरी की मेन कैरेक्टर डोना को दिखाया जाता है। डोना एयरपोर्ट पर कहीं जा रही थी मगर उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। वो वॉशरूम जाती है और अपनी इंजर्ड बाजू देखती है। इतने में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो कांपती है और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और देखते ही देखते वो एक भेड़िए में चेंज हो जाती है। एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद थे वो उसे देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। डोना लोगों को मार रही थी और जिन लोगों को उसने बाइट किया था वो भी भेड़िया बन जाते हैं। पुलिस वहां आ जाती है लेकिन सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं आती, इसलिए अब आर्मी को बुलाया जाता है। वो लोग एक गैस छोड़ते हैं जिससे जो लोग भेड़िया बने थे वो सब नॉर्मल होकर बेहोश हो जाते हैं। फिर जो लोग भेड़िया बने थे उन्हें एक जगह पर ले जाते हैं जहां उनकी बाजू में एक माइक्रोचिप इंजेक्ट कर देते हैं ताकि अगर ये लोग भाग भी जाएं तो उन्हें ट्रैक किया जा सके। अब इन लोगों को रोजाना एक मेडिसिन दी जाती है जिससे उनकी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, क्योंकि अगर उनकी हार्ट बीट ज़्यादा हुई तो ये भेड़िया बन जाएंगे। उन्हें कंट्रोल करने वाला जनरल मॉर्निंग होता है जो एक बहुत सख्त जनरल था। ये इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। उससे एक मेजर हॉफमैन कहता है कि आप इनके साथ अच्छी तरह रहें ताकि ये यहाँ रह सकें, लेकिन जनरल मेजर की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं देता। तभी एक आदमी भेड़िया बन जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी जाती है। वो भेड़िया आर्मी के 4 सोल्जर्स को मार डालता है। फिर उसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। जनरल मॉर्निंग उसी आदमी के सामने एक और इफेक्टेड आदमी को बिठा देता है और उन्हें एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है और वो भेड़िए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं और इन दोनों में शदीद लड़ाई होती है। फाइनली एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को मारने में कामयाब हो जाता है। जनरल मॉर्निंग ये सब देख रहा था और वो कहता है कि हम इन्हें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर बताती है कि ये वायरस सलाइवा यानी थूक के जरिए शिफ्ट होता है। अब मेजर हॉफमैन पेशेंट 0 को ढूंढने एयरपोर्ट जाता है, यानी वो पेशेंट जो सबसे पहले भेड़िया बना। डॉक्टर कहती है कि वही हमारा 0 पेशेंट होगा। जनरल मॉर्निंग अपने जूनियर को कहता है कि मेजर हॉफमैन को अगर 0 पेशेंट मिल गया तो हम इस वायरस का एंटीडोट बना लेंगे और इन लोगों को जब चाहे भेड़िया बना लेंगे और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही मेजर हॉफमैन को 0 पेशेंट मिल जाए तो उसे फ़ौरन ख़त्म कर देना, क्योंकि वो लोगों को नॉर्मल करना चाहेगा। अगले सीन्स में हॉफमैन एयरपोर्ट जाता है जहां वो एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और उसकी मदद से उसे पैसेंजर्स नज़र आते हैं। हॉफमैन को वही औरत नज़र आती है जो सबसे पहले भेड़िया बनी थी। हॉफमैन को वो औरत बहुत घबराई हुई नज़र आती है और उसके पास एक कैमरा भी था। हॉफमैन एक आदमी से कैमरा मंगवाता है। उस कैमरा में वुल्फ की पिक्चर्स थी और उसको वुल्फ ने काट लिया था। हॉफमैन समझ जाता है कि यही हमारा 0 पेशेंट है और ये सब वो मॉर्निंग को फ़ोन पे बता देता है। जनरल मॉर्निंग चूंकि हॉफमैन को मारना चाहता था इसलिए वो एक आदमी को भेड़िया बनाकर एयरपोर्ट पर भेज देता है। हॉफमैन उसे रिलैक्स करता है। वो भेड़िया उस पर हमला करने लगता है तो हॉफमैन उसे गन से शूट कर देता है। जनरल मॉर्निंग सबको यकीन दिलाता है कि मेजर हॉफमैन अफेक्टेड हो चुका है। फिर वो ऑर्डर देता है कि जिन लोगों को हमने पकड़ा है इसमें हमें डोना चाहिए। डोना को जब ये पता चलता है कि सब उसे ढूंढ रहे हैं तो वो भागती है और छुप जाती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और वो भेड़िए में कन्वर्ट हो जाती है। अब आर्मी उसे पकड़ने लगती है जिसकी वजह से वो एक भेड़िए में कन्वर्ट होकर वहां से भागने लगती है। तो आर्मी उसे पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक डिफेंस लगाए हुए थे। फिर वो डोना को लैब लेकर जाते हैं। लैब में उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है और उसकी बॉडी में भेड़िए का दांत मिल जाता है। मॉर्निंग उसे मारने लगता है तो हॉफमैन उसे मना करता है और उसे कहता है कि यही 0 पेशेंट है और इसी दांत से एंटीवायरस बन सकता है। ये सुनकर जनरल मॉर्निंग मान जाता है, वरना वो कैसे उन्हें दुश्मन के खिलाफ यूज़ करेगा। डॉक्टर डोना की बॉडी से दांत निकालती है तो अचानक उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है जिसकी वजह से डोना भेड़िया बन जाती है और आवाज़ निकालती है।
ये आवाज़ सुनकर सब नॉर्मल हुए इंसान भी भेड़िया बन जाते हैं और भागना शुरू हो जाते हैं। डोना एक सोल्जर पर हमला करती है तो हॉफमैन उसे रिलैक्स करता है और डोना नॉर्मल हो जाती है। डोना और हॉफमैन वायर की मदद से बाहर निकलते हैं। डोना और हॉफमैन एक जिप की मदद से बाहर आते हैं तो जनरल मॉर्निंग के सोल्जर्स उन पर हमला करते हैं। फिर मेजर हॉफमैन डोना और डॉक्टर के साथ शिप पर बैठ के निकल जाता है। जनरल मॉर्निंग भी उनका पीछा कर रहा था क्योंकि डोना की बाजू में वो चिप जो लगी हुई थी जिसकी मदद से वो उन्हें ट्रैक कर रहा था। उधर दिखाया जाता है कि वुल्फ सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देता है कि सारे ब्रिजेस को तोड़ दिया जाए ताकि वो किसी और सिटी में ना जा सकें। साथ ही उसने न्यूयॉर्क को भी डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। मेजर हॉफमैन जब इन दोनों को लेकर जा रहा था तो जनरल मॉर्निंग की टीम इन दोनों वुमेन को लेकर चले जाते हैं। साथ ही वो हॉफमैन को शूट करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर डोना की बॉडी से वो दांत निकाल लेती है और उसकी मदद से एक एंटीडोट बनाती है। अगले सीन्स में हम हॉफमैन को देखते हैं जो मरा नहीं बल्कि जिंदा था और वो लैब की तरफ जाता है। वहाँ वो एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है। ये आवाज़ सुनकर जनरल मॉर्निंग की टीम वहाँ आ जाती है। पीछे से डॉक्टर हॉफमैन को बताती है कि हमने एंटीडोट बना ली है। अब जैसे ही वो लोग निकलने लगते हैं तभी जनरल मॉर्निंग की टीम उन्हें रोक लेती है और दांत देने को कहती है। हॉफमैन एक पेपर में बॉम्ब रखता है और उनकी तरफ फेंक देता है। वो उन्हें कहता है कि इसमें मैंने दांत दे दिया है। जैसे ही वो इसे खोलते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उनकी टीम इंजर्ड हो जाती है। इतने में एक भेड़िया मॉर्निंग पर अटैक करता है लेकिन फिर भी वो भेड़िए को मार देता है। हॉफमैन समझ रहा था कि जनरल मॉर्निंग मर गया और उनका रास्ता साफ है। फिर वो प्लेन पर जाने लगते हैं। उधर दिखाया जाता है कि मॉर्निंग भेड़िया बन चुका है क्योंकि उसके अंदर भी भेड़िए के काटने की वजह से भेड़िए का सलाइवा आ चुका था। अब वो उनके प्लेन पर अटैक करता है जिससे प्लेन एक ब्रिज पर क्रैश हो जाता है। भेड़िया बना मॉर्निंग डोना को ले जाता है तो हॉफमैन खुद को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे अब वो भी एक भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होती है। जनरल मॉर्निंग मेजर हॉफ को बहुत इंजर्ड करता है तो हॉफमैन नॉर्मल हो जाता है और डोना मॉर्निंग को मार देती है। डोना बहुत ज़्यादा जख्मी होने और खून बह जाने की वजह से मर जाती है। अब हॉफमैन प्रेसिडेंट को कॉल करता है और बताता है कि हमने वायरस का एंटीडोट बना लिया है। अब इसका इलाज मिल चुका है, इसलिए आप न्यूयॉर्क सिटी में मज़ीद ब्लास्ट ना करवाएं। तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर्स वापस ले लेता है। इतने में एक बॉम्ब ब्रिज पर गिरता है जिस पर हॉफमैन और डॉक्टर थे। वो दोनों पानी में जंप लगाते हैं और सेफ रहते हैं। अब वो फ़ौरन से चेक करते हैं और खुश होते हैं क्योंकि दांत उनके पास अभी भी मौजूद था। और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।